हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस का भर्ती परीक्षा जो 2025 में होने वाली है उसके लिए PYQ का सेट है, यानी कि पिछले वर्ष में जितना भी प्रश्न पत्र पूछा गया है उसके लिए दोस्तों ये सीरीज चल रही है। सीरीज नंबर कितना है तो ये वीडियो नंबर दोस्तों 18 है। ठीक है, इससे पहले 17 सेट डाले जा चुके हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2025 में होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों देखिए तो टोटल में 35 PYQ का सेट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 18 नंबर अभी कर रहे हैं, बाकी जो बचा वो भी जल्द आ जाएगा। बिहार पुलिस का तो डेली जो है दोस्तों वो 2 सेट डाले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ तो एकदम लगा के ही एग्जाम में जाना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस से जो सेट प्रैक्टिस है वो करवाया जाएगा, मॉडल प्रैक्टिस का। आगे ये देख लेते हैं। बिहार पुलिस में कक्षपाल के लिए जो सेवा परीक्षा हुआ था 16/12/2020 को प्रथम पाली में, उसका ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, उसके बाद आगे जाइए, अब सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है। कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर दोस्तों गुज्जर और बकरवाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा जिला स्थित है तो किशनगंज स्थित है सबसे पूर्व में। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के लिए यह ऐप डेवलप किया गया था। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। चटगांव शस्त्रागार डकैत की योजना किसने तैयार की थी? किसने तैयार किया था? सूरसेन के द्वारा दोस्तों ये डकैती का प्लान तैयार किया गया था। कब? अंग्रेजी शासन के समय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? तो कहाँ किए थे? मुंगेर में किए थे। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? कौन किए गए हैं उपराज्यपाल नियुक्त? हाल ही में ये किए गए हैं। ये किए गए थे मनोज सिन्हा थे, ये किए गए थे। मनोज सिन्हा पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का था। कितना था? 879 था दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 889 महिलाएं थी। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या कौन सी है? आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, सभी के लिए, हर एक कंट्री के लिए एक समस्या है। ठीक है, 9 नंबर में आ जाइए। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या है। इसमें कहा गया राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। किसमें अधिकार है बराबर? यहाँ पर देख लीजिए, संविधान के संशोधन में जो है दोस्तों बराबर अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किया गया था। 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। भारत में उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों वो देहरादून में है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर पारंपरिक वो होता है जो दोस्तों डायरेक्ट लिया जाता है यूज में। तो इसका स्रोत कौन सा हो जाएगा?
वायु दोस्तों जो प्राकृतिक होता है वो गैर पारंपरिक होता है। तेल ये पारंपरिक है जिसको हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। पेट्रोल भी पारंपरिक है और कोयला भी पारंपरिक है। तो गैर पारंपरिक वायु। गैर पारंपरिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकृति से लिया गया, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, ये हवा से जो बिजली बन रही, सब गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, क्योंकि ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? किस रक्त वाहिका में होती है? तो ये सीरा में भी होती है, धमनी में भी होती है, कोशिका में भी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों को वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो SO2 है जिम्मेदार और NO2। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में कहा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड की कितनी क्लोराइड है दोस्तों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 0.5 ppm होनी चाहिए। तो ये सेफ है, नहीं तो अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक पारी तंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों के ग्रहण कर सकता है? तो कौन है? मेंढक है। ठीक है, एक से ज्यादा स्तर को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 में। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो कौन है जो मुक्त करेगा? तो नाइट्रेट भी मुक्त कर देगा और फॉस्फेट भी करेगा और नाइट्राइट भी करेगा। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? तो रेडियो तरंग किससे होकर आती है? किस वायुमंडलीय से? तो आयन मंडल से होकर के आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 22 नंबर में। कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है कार्बोनिक अम्ल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 23 में है, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। तो अमोनिया व्यावसायिक तौर से किस विधि द्वारा बनाई जाती है ये हमको बताना। तो हैबर विधि के द्वारा व्यावसायिक तौर पर बनाई जाती है अमोनिया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन है। यानी कि संलयन होता है जब दो चीजें है अलग अलग है और जब ये जुड़ जाती हैं तो इसी को संलयन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज है और ये दो में टूट जाती है तो इसको विखंडन बोला जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए? तो मैरी क्यूरी जो थे उनको 2 बार मिला था, एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर में दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सौभाग्य। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बिहार के देश जिले में नागी बांध स्थित है। तो नागी बांध दोस्तों कहाँ पे है? जमुई में स्थित है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में। वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? इस योजना को किस रूप में जाना जाता है? सखी केंद्र के रूप में वन स्टॉप सेंटर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे दोस्तों, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो कौन कानून है जो उनके हितों की रक्षा करता है महिलाओं की? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है, इसमें समान कार्य के बदले समान वेतन के लिए उनकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो झेलम नदी के तट पर दोस्तों लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर महान के बीच और पोरस के बीच। ठीक है, पोरस के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? तो कौन जीती थी 2020 का महिला एकल खिताब? तो ये थी ईगा स्वितेक। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया? तो ये थे आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा? तो कौन है जो शीर्ष पर रहा था? तो हरियाणा इसमें सबसे शीर्ष पर रहा था। हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा? अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक का क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब कम करेंगे तो कम जाएगा, यानी कि दाब पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। पर्ण यानी कि पत्ता होता है दोस्तों। ठीक है, पत्तियां। ठीक है, तो कैसा होता है इनका पर्ण? पिष्ठकारी होता है इनका पर्ण। क्वेश्चन नंबर 38 में है मूली एक रूपांतरित डैश है। तो मूली क्या है? एक रूपांतरित, क्या चीज का रूपांतरित होकर के बना है मूली? तो जड़ का रूपांतरण है मूली, यानी जड़ ही रूपांतरित होकर के, मॉडिफाई होकर के और मूली का रूप ले लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में है इस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो उन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया था। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? किस तापमान पर सर्वाधिक होता है पानी का घनत्व? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में कहा गया यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोग आपको पता है जीके प्लस जीएस करते हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो बाद आ जाइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 में दोस्तों कहा गया है सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन कर उत्तर के रूप में दीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, एक पेड़ में हमेशा ही होगा, ये कौन सा है? तो जड़ होगा। अगर पेड़ में जड़ नहीं तो पेड़ तो बचेगा ही नहीं। फल नहीं भी होगा तो पेड़ हो सकता है, शाखाएं नहीं भी होंगी तो हो जाएगा, पत्ते नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन जड़ होना ही चाहिए, नहीं तो पेड़ सूख जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। इन सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो वो है झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 49। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? इस योजना का ये उद्देश्य था कि ग्रामीण महिलाओं में ये उद्देश्य बढ़ाया जाए। तो यह है दोस्तों महिला समृद्धि योजना का ये उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में क्या है? 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इस
देश के द्वारा किया गया? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है, और कुषाण वंश के एक महान शासक थे कनिष्क, उनके समय में ये चरक बहुत ही फेमस जो है वैद्य थे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में कहा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो कितना दिन? 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगर ये नहीं दिया जाए तो फिर उसको भत्ता देना होता है सरकार को। 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित समिति को हमको कहना है तो पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 में कहा गया है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये थे बृहद्रथ। बृहद्रथ क्या थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक और राजा थे। 55 नंबर में है टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 324 के तहत बाध्य किया जाता है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, आपको बताते हैं हम। सब पाई चार्ट का क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिएगा। 74 में कहा गया दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यानी कि भारत रत्न कब से दिया जाने लगा था? तो 1954 से इसका शुरुआत हो गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? यानी कि कौन रोग है जो वायरस से होता है? तो एड्स दोस्तों आपको पता है वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 पे। आलू का कंद एक रूपांतरित डैश है, यानी कि आलू का जो कंद है वो क्या चीज से रूपांतरित होकर बना है? तो ये तना का रूपांतरण है, स्टेम का रूपांतरण। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पे। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं अर्धवायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो किस बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण। ये इसका नियम दोस्तों फेरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 78 पे। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य जो नेत्र होता है यानी आंख होता है, इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाला है, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। क्या होता है पसीने में उपस्थित? तो सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है पसीने में। क्वेश्चन नंबर 80 में है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये जाति है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 में कहा गया है दोस्तों निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण का रक्षा से जुड़ा हुआ? यानी कि 3R का मतलब क्या है पर्यावरण के संदर्भ में? तो ये है दोस्तों रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी कि रिड्यूस करना है, कम करना है, और उसी चीज को रीयूज करना है, दोबारा कर लेना, और रिसाइकल कर देना, उसको फिर से यूज में ले लेना है तोड़ मरोड़ के। ठीक है। तो आंसर डी चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है?
तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 नंबर में कहा गया कुलांगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो उचित वाक्यांश का चयन करना है तो क्या होगा, अपने ही कुल का नाश करने वाला को कुलांगार कहा जाता है। तो बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में क्या है, उद्वर्तन शब्द का इसका तत्सम रूप है, यानी कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हम पूछ रहे हैं। तो उबटन से इसकी उत्पत्ति यानी तत्सम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 में है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो वैमनस्य एक शुद्ध शब्द है, बाकी ये सब शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाइए, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो नाव का पर्यायवाची कौन है, हम ये अगर जानते हैं तो नाव का पर्यायवाची हम उसको पकड़ सकते हैं। तो देखिए, जल या नाव को कहते हैं, नौका भी नाव को कहते हैं, तरिणी भी नाव को कहते हैं, तगार नाव को नहीं कहते। तो अपना आंसर ये चला जाएगा। तो बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 में, कौन सा विलोम शब्द का युग्म अनुपयुक्त है। तो कौन सा विलोम का अनुपयुक्त है, अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है, ये सही है। सामिस निरामिस सही है। आचार अनाचार ये सही है। अंतर अंदर ये सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा। अमित का विलोम क्या होगा, तो परिमित इसका विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा। तो व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, तो व्यक्त का विलोम क्या हो जाएगा, लुप्त होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी का दृष्टि से सही शब्द है। तो कौन सा है सही शब्द, परिणति इसका सही शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, 92 का किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। तो देवता के शब्द के कौन पर्यायवाची यानी कि उल्टा है, तो ये देवता के देखिए देव हो जाएगा, सुर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये देवता के पर्यायवाची उल्टा नहीं दोस्तों, सेम यानी कि देवता के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। बिलो मतलब उल्टा आता है दोस्तों, ठीक है। 93 निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो काला नाथ जो है दोस्तों बसंत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची कौन है, कोदंड धनुष को कहते हैं, पिनाक भी धनुष को कहते हैं, सारंग भी धनुष को कहते हैं, लेकिन मेदिनी धनुष को नहीं कहते हैं। तो अपना आंसर डी चला गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, गौरव शब्द का विलोम क्या है। तो गौरव का हो जाएगा कितना, लाघव हो जाएगा गौरव का विलोम। तो बात आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है दोस्तों, 96 में कह रहा है आगम शब्द के अनेकार्थ में कौन सा समूह प्रकट करता है। आगम के अनेकार्थ में कौन है, आना, ज्ञान और शास्त्र, ठीक है। इसका मतलब होता है 97 में है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। कौन सा शब्द सही होगा, कौन यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो पास्टिक दे दोस्तों सही वर्तनी हो जाएगा। बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 में, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन दोस्तों, 1952 में किया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो तबला वादक प्रसिद्ध कौन थे, अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों अपना सेट कंप्लीट, 1 से लेकर देखिए टोटल 100 तक कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग। तो दोस्तों बस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, नए हैं तो, और दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों वीडियो को, और शेयर जरूर करें, और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दें, ठीक है दोस्तों, ताकि हम और भी अच्छा से अच्छा जो है दोस्तों कंटेंट आपके लिए
लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।